कृष्ण की द्वारका जहां शांति और खुशहाली थी, जहां हर प्राणी के हृदय में आनंद था और हर दिशा में श्री कृष्ण का सवेरा। पर कौन जानता था उस शांत आकाश के नीचे एक तूफान जन्म लेने वाला था। एक ऐसा आरोप जो सत्य की अग्नि को परखने वाला था। वन की गहराइयों में एक तपस्वी बैठा था, उसका नाम था सत्राजित। और फिर आकाश फट पड़ा प्रकाश से, सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। सूर्यदेव ने अपने हाथ उठाए और उनकी हथेली में एक दिव्य मणि चमक उठी। जब सत्राजित द्वारका लौटा, उसके गले में चमक रही थी स्यमंतक मणि। हर आंख में आश्चर्य था, हर मन में जिज्ञासा। लोग सोच रहे थे, क्या स्वयं सूर्य धरती पर उतर आए हैं? श्री कृष्ण ने उस मणि को देखा और समझ गए, यह केवल धन नहीं, यह शक्ति है। हे सत्राजित, यदि यह मणि राजकोष में रखी जाए तो पूरी प्रजा का कल्याण होगा। अहंकार उसके शब्दों में था। यह मणि मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। रात उतर आई और उसके साथ एक नया लोभ जन्म लेने वाला था। सत्राजित का भाई प्रसेनजित चुपके से आया और मणि लेकर निकल पड़ा। घोड़े की टापों के साथ वह जंगल की ओर भाग गया। उसे लगा, अब यह शक्ति उसकी है। जंगल अंधेरा था, रहस्यमय था और वहां हर कदम पर मौत छिपी हुई थी। क्योंकि जंगल में कोई और भी था, एक शिकारी जो अपनी शिकार का इंतजार कर रहा था। अचानक जंगल गूंज उठा, एक विशाल सिंह झाड़ियों से कूद पड़ा और एक ही पल में सब खत्म हो गया। कुछ ही पलों में जंगल फिर शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। और जमीन पर एक मणि अभी भी चमक रही थी, जिसका अब कोई स्वामी नहीं था। तभी जंगल में एक और शक्ति आई, वह था महान योद्धा जामवंत। जामवंत ने मणि को उठाया और उसकी चमक उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो गई। और फिर वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उधर द्वारका में अफवाहें फैलने लगी, मणि गायब थी और संदेह बढ़ता जा रहा था। और फिर एक भयानक आरोप लगाया गया, कृष्ण, तुमने वह रत्न चुरा लिया है। दरबार स्तब्ध हो गया, हर चेहरा आश्चर्य से भर गया। सत्य पर झूठ का आरोप लग चुका था, पर श्री कृष्ण क्रोधित नहीं हुए। उनकी आंखों में शांति थी और उनके शब्दों में सत्य की शक्ति। कृष्ण बोले, सत्य स्वयं प्रकट होगा और मैं उसे खोज कर लाऊंगा। और फिर सत्य की खोज में श्री कृष्ण जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कृष्ण ने देखा, धरती पर विशाल पंजों के निशान, यह सिंह के थे। कुछ ही दूर कृष्ण को हड्डियों का ढेर मिला। अब सत्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। पंजों के निशान जंगल की गहराइयों में जाते थे और कृष्ण सत्य के और करीब पहुंच रहे थे। और अंत में उनके सामने एक विशाल गुफा थी, जहां सत्य छिपा हुआ था। गुफा के भीतर एक मणि अभी भी चमक रही थी और वहां दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थी, एक ओर श्री कृष्ण और दूसरी ओर महान योद्धा जामवंत। गुफा में सन्नाटा था, दो महान शक्तियां एक दूसरे को देख रही थी। युद्ध अब अटल था। यह मणि अब मेरी है, कोई भी इसे मुझसे नहीं ले सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य कभी किसी का नहीं होता, वह केवल प्रकट होता है। और फिर गुफा में पहला प्रहार हुआ। युद्ध शुरू हो चुका था, पर कृष्ण सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे रणनीति के स्वामी थे। घूंसे गूंज रहे थे, धरती कांप रही थी। यह केवल युद्ध नहीं, एक महायुद्ध था। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, पर युद्ध रुका नहीं। आखिरकार जामवंत थकने लगे और उन्हें एहसास होने लगा, यह शक्ति, यह तेज, यह सामान्य मनुष्य का नहीं। जामवंत की स्मृति में एक चेहरा उभर आया, भगवान राम। प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूं। उन्होंने मणि कृष्ण को सौंप दी और कहा, यह आपकी है। सत्य विजयी हुआ और झूठ पराजित। प्रभु, मैंने अज्ञान में आपसे युद्ध किया। प्रभु, मैं अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी आपको अर्पित करता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और जामवंत का सम्मान स्वीकार किया।
और फिर एक भव्य विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कृष्ण द्वारका लौट आए और कृष्ण ने सबके सामने स्यमंतक मणि दिखा दी। सत्यजित स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में पछतावा भर गया। सत्यजित झुक गया और बोला, प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य को क्षमा से ही पूर्णता मिलती है। द्वारका में फिर से खुशियां लौट आईं। सत्य हमेशा चमकता है और झूठ कभी भी सत्य को हरा नहीं सकता। जब झूठा आरोप लगे तो धैर्य रखो, क्योंकि अंत में विजय सत्य की ही होती है।